अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फुलप्रिंट कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूँ आपके साथ अनीका नसार। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा मसला बनता हुआ नजर आ रहा है कोरोना वायरस, एक ऐसी वबा जो कि पाकिस्तान को एक बार फिर अपनी लपेट में लिए हुए है। ऐसा लगता है कि जैसे इस कोरोना वायरस की वबा के दरमियान और सियासत के दरमियान एक जो बैलेंस है वो स्ट्राइक करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, स्पेशली कंसिडरिंग के ऑपोजिशन से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तवक्को की जा रही है कि वो किसी भी तरीके से लोगों की जिंदगी को दांव पर नहीं लगाएंगे। ऐसे में मौलाना फजल रहमान की जो बयानात हैं वो तो ऐसा लगता है कि जैसे कंप्लीट नफी कर रहे हैं इस बात की कि किसी भी तरीके से कोरोना वायरस के एसओपीज को फॉलो करना उनके ऊपर लाजिम मलजूम है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी एनसीओसी में जो डिसीजंस होते हैं उनकी तायद करते हैं। 300 से ज्यादा अफराद ना जमा होना, इंडोर तकरीबात ना होना, आउटडोर तकरीबात होना, इसके साथ साथ स्कूल के बंद होने की खबरें भी अब गर्दिश करने लगी हैं। जराये के मुताबिक नवंबर के मिड से लेकर एंड से लेकर नेक्स्ट साल जनवरी तक ये जो स्कूल्स हैं ये बंद रहेंगे। ऐसी सूरत हाल में जहां ऑपोजिशन से एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन की जा रही है, जहां स्कूलों के बंद होने की खबरें गर्दिश करने लगी हैं, वहीं आज वजीर आजम साहब जो हैं वो फैसलाबाद भी जाते हैं। उसके बाद फिर ऑपोजिशन सवाल उठाती है कि अगर वजीर आजम साहब एक मजमे में जा सकते हैं तो फिर ऑपोजिशन क्यों नहीं जा सकती। इस हवाले से हम 3 मुख्तलिफ सेगमेंट्स में और 3 डिफरेंट जावियों से बात करेंगे। सबसे पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, सीनियर एनालिस्ट एंड वेल नोन पर्सनालिटी। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने ज्वाइन किया। फारूक साहब, एक तो सबसे पहले, क्या सियासतदानों ये लाजिम मलजूम नहीं है कि जिन लोगों से वो वोट लेते हैं उन लोगों की कम से कम हेल्थ का, जान का जो है वो प्रोटेक्शन करें? एटलीस्ट इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सियासतदान उठा सकते हैं ना। शुक्रिया अनीका। नहीं, देखें, बात यह कि हमारे सियासत में, हमारी जमहूरियत में वो प्रिंसिपल और असूल तो है नहीं है। तो अब मैं तंजिया ये बात कह रहा हूँ कि हमारे सियासतदान, वाई शुड दे बी वरीड अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल? वाई शुड दे बी वरीड कि जी पाकिस्तान के अवाम जो हैं इतने जो बड़े जलसे जुलूस होंगे, और जाहिर बात तो अपोजिशन के फॉलोइंग है उनकी पॉलिटिकल पार्टीज की, तो लोग आएंगे बड़ी तादाद में। तो अगर उनमें से लोग कोरोना का शिकार हो जाते हैं, लोगों की डेथ पे हो जाती है, तो उनकी सेहत पे क्या असर है? हाँ, उनमें भी कुछ अपने सियासतदाना वो भी कोरोना की शिकार हुए। बट ये दो जो खानदान हैं, और स्पेशली पीएमएलएन देखें ना, इनका तो बयानी नैरेटिव बड़ा क्लियर है कि इन्होंने अपने पार्टी फैमिली इंटरेस्ट को, अपने फुल पार्टी इंटरेस्ट को जो है वो, बल्कि फैमिली इंटरेस्ट को वो पार्टी इंटरेस्ट में फौकियत देते हैं। और जहाँ तक नेशनल इंटरेस्ट आता है और अवाम के इंटरेस्ट की बात होती है, अवाम के पब्लिक हेल्थ की बात होती है, दे आर नॉट बॉदर्ड। देखे ना, जब वो पावर में थे उन्होंने दबा के इस मुल्क को लूटा, दोनों हाथ दोनों अपना पैरों से मुल्क को लूटा। व्हाई शुड दे बी बॉर्डर? तो लेकिन असूल ये है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज तायद की है एनसीओसी की, अब मैं जरा सीरियसली बात कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी नंबर एक बिल्कुल अपनी जितनी इंडोर आउटडोर रैलीज जो भी हैं, वो तो कह तो रहे हैं हमने आउटडोर अपने जल से बंद कर दिया है, वो बिल्कुल सीज कर देना चाहिए, नंबर एक। नंबर 2 ये है कि देखें, अगर गवर्नमेंट की बात और एनसीओसी के डायरेक्टिव्स पे पीडीएम अमल नहीं करता एंड दे गो हेड विद द जलसा जुलूस, तो देन आई लुक टुवर्ड्स द हाई कोर्ट, आई लुक अप टुवर्ड्स द चीफ जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि जनाब एक कौमी मसला है, एक नेशनल हेल्थ इशू का मामला है, इज्तिमाई तौर पे पाकिस्तानी अवाम की हेल्थ का मामला है। तो अगर गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान में कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई इसके ऊपर आगे मुज़ाकरात नहीं हो रहे कि एक दूसरे कन्विंस करें गवर्नमेंट उनको कि नहीं भाई इस इशू के ऊपर लेट्स टॉक, तो फिर बात तो बड़ी क्लियर है, देन दी आला अदलिया शुड स्टेप इन एंड दे शुड गिव डायरेक्टिव। और फिर हम देखते हैं कि जब आला अदलिया कहेगी, जब चीफ जस्टिस कहेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस कहेंगे सुप्रीम कोर्ट, और फिर भी ना कोई अपोजिशन पार्टी मांगे और इवन फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो फिर तो ठीक ठाक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा, देखा ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जब तायद कर देते हैं एनसीओसी की बात की, तो आला अदलिया तो बीच में आ गई। दूसरी बात ये कि हुकूमत के ताबे है एनसीओसी, और हुकूमत की इस एनसीओसी ने बोला कि बहुत बड़े जलसे नहीं करने, बहुत बड़े जो है वो जम्मे गफीर इकट्ठा नहीं होना चाहिए कहीं भी। लेकिन वहीं वजीर आजम साहब भी फैसलाबाद जाते हैं, और आपको पता है, आपने भी देखा होगा आज टीवी पर, वजीर आजम साहब जहां भी जाते हैं वहां एक रश जरूर इकट्ठा हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में
सबसे पहले तो खुद मिसाल बनना होगा ना हुकूमत को। अदरवाइज तो ऑपोजिशन हमेशा ये कहती रहेगी कि देखें जी, आपने हमें जलसे बंद करने को कहा था, उस टाइम पे आपने लियाकत बाग के अंदर जलसा कर लिया। आज आपने हम लोगों को मना किया है कि हम जलसे जुलूस नहीं करेंगे, तो वहीं आप जो है वो फैसलाबाद में चले जाते हैं, हमें मानसेरा के जलसे का बंद करने का कहते हैं। तो यहाँ एक एक बड़ी बैलेंस करना होगा हुकूमत को, पहले अपनी नहीं कही हुई नहीं, बात पे फॉलो भी तो करना होगा। देखिए मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो एनसीओसी के उनके अपने जो डायरेक्टर हैं उनको 100% अकॉर्डिंग टू द बुक उसको फॉलो करें। और भाई 8-10 हफ्ते के लिए आप ये जो इनॉग्रल सेशन होते हैं या आप इनॉग्रेशन के लिए कहीं जाते हैं, जिस आज फैसलाबाद गए वहां पे 300-400 बंदे आपने इकट्ठा कर लिया, तो भाई ये इस चीज को आप मत करें। यही चीज आप बैठ के प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी कर सकते हैं। एक जमाने में आपको याद है प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर हाउस से अंदर बैठ के इनॉग्रेशन होती थी ऑनलाइन वगैरह, वो डिजिटल जो सारा तरीका था, आप उस तरह भी कर सकते हैं, वहां से भी बैठ के लोगों से खिताब कर सकते हैं। बट मसला ये है कि एक तो अभी टीएलपी वाले जो आए बड़ी तादाद में, लाखों उसमें लोग थे और उनको फैजाबाद में आके उनको रोक दिया गया। तो फिर ऑपोजिशन ये भी तो कहेगी कि टीएलपी जो है वो 2 दिन पहले वो फैजाबाद तक आ सकती है, तो जनाब हम क्यों नहीं मरसेरा का जलसा कर सकते हैं, हम क्यों नहीं मुल्तान का जलसा कर सकते क्या हैं? अगर ऑपोजिशन अपने आप को टीएलपी से कंपेयर करती है, और टीएलपी हमें पता है कि रिलीजन को पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना वो बड़ा हमारे यहाँ चलता आया है, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये बात होती रही है, तो क्या ऑपोजिशन अपने आप को इस एक ऐसी जमात जो कि अपनी सियासत के लिए मजहब का कार्ड भी इस्तेमाल करती रही है माजी में भी और अभी भी, क्या ऑपोजिशन अपने आप को इनके साथ कंपेयर करना भी चाहेगी? नहीं देखिए मैं आपकी बात मानता हूँ, टीएलपी का एक अपना एक खास एक्सक्लूसिव माइंडसेट है जो कि ठीक है, वो मेन ऑपोजिशन का उस तरह नहीं है, मैं मानता हूँ, और वो जिस कॉज के निकले थे वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात वही है ना कि अगर जब इस तरह होता रहेगा तो फिर पीडीएम वाले कहेंगे जी हम भी फिर आते हैं। उन्होंने अभी क्या ऐलान किया कि जब उनके जलसे खत्म होंगे तो दे आर प्लानिंग अ लॉन्ग मार्च टुवर्ड इस्लामाबाद। अब मुझे बताएं कि ये लॉन्ग मार्च समवेयर दिसंबर के एंड में लाहौर के जलसे के बाद ये अनाउंस कर रहे हैं, जो मीनार पाकिस्तान में 13 या 18 दिसंबर को होना है। अब क्या इन हालात में वो जलसा हो सकता है? नो, नॉट एट ऑल, ठीक है ना जी। और उसके बाद जलसा नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं हम तो लॉन्ग मार्च करेंगे, और लॉन्ग मार्च में आपको फिर मालूम है, फिर जारी बात है बड़े लोग भी बड़ी तादाद में आएंगे, तो फिर आप उनको कहाँ रोकेंगे, कैसे करेंगे? कोरोना शायद इससे भी ज्यादा और ज्यादा अपना लोगों को हिट कर रहा हो, तो देखें क्राइसिस तो खड़ा हो गया। तभी मैं कहता हूँ, और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज, अल्लाह अल्लाह करके बड़ी मुश्किल से जो कोरोना की पहली वेव थी जिसमें हमारी मईशत बुरी तरह अफेक्ट हुई, बिजनेसेस बंद हो गए, कई महीने बिजनेसेस बंद रहे। अब आप देखें कि इस वक्त आपके ठीक है छोटे मोटे माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन तो हो रहे हैं और होने भी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है, और वो नौबत नहीं आनी चाहिए कि पीडीएम की जलसों में जब बड़ी तादाद में लोग आए और फिर उसका इफेक्ट बड़ी तादाद पे लोगों पे ये कोविड केसेस बढ़ जाएं, चाहे अल्लाह ना करे डेथ हो या वैसे जो इन्फेक्शन का रेट है वो बहुत बढ़ जाए। तो क्या होगा अगर गवर्नमेंट मजबूर होगी कि जी फैक्ट्रियां भी बंद करो तो बिजनेस भी बंद करो, आपका तो सारा जो है इकोनॉमी तो कोलैप्स कर जाएगी। अभी तो इकोनॉमी हमारी इज डूइंग वेरी वेल। एक तरफ ये डायलेमा है कि पीडीएम बाज नहीं आते हुए नजर आ रही है कि किसी तरीके से आवाम की सेहत का सोचें, दूसरी तरफ हुकूमत के भी इस तरह के छोटे मोटे जो मिलना मिलाना है वो चलता रहता है, जिसके अंदर अक्सर औकात इनॉग्रेशन में अच्छे खासे लोग भी जमा हो जाते हैं। तीसरी तरफ कोरोना अगर बढ़ गया तो हमारे जो फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्डर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, उनकी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी, और अवाम रुक नहीं रहे, सियासतदान रुक नहीं रहे, करें क्या फिर? व्हाट्स द सॉल्यूशन? भाई देखें आज का आप वो तस्वीर देख लें कि लोगों का अभी भी माइंडसेट क्या है। लाहौर में मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखा है कि एक शख्स का चलान मोटरसाइकिल पे क्यों हो रहा, उसने 9 बच्चे अपने जो हैं उस मोटरसाइकिल में बिठाए हुए थे, फिर मजबूर होगी पुलिस को चलान। मेरा मतलब ये कि जो आम आदमी है उसका भी अभी वो उसके दिल में वो डर और खौफ कोरोना का उस हवाले से नहीं आया। अभी भी लोग बिल्कुल रिलैक्स हैं कि जी ठीक है ये है वो 99% तो लोग बच ही जाते हैं, तो ऐसे घबराने की क्या जरूरत है, परेशान होने की क्या जरूरत है। और दूसरी एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी चंद दिन पहले आपने खबर सुनी थी कि सेनेट और पार्लियामेंट के कुछ दफातर हैं वो 3-4 दिनों के लिए बंद थे, इसलिए कि कुछ लोग जो हैं वो उनके ऊपर कोरोना का वो हमला हुआ था वहां पे, तो एज अ प्रिकॉशन। तो मेरे कहने का मतलब है कि पार्लियामेंटेरियन को चाहिए वो
इस वक्त अबव पार्टी इंटरेस्ट, अबव फैमिली इंटरेस्ट, अबव वो उनकी जो एक दुश्मनी इस वक्त है इमरान खान के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, उससे ऊपर होके बड़ापन दिखाएं और दे शुड वॉलंटरली, लेकिन मेरे ख्याल वो नहीं करेंगे बिकॉज उनको पता है कि जी हमने मामलात को डिस्टेबलाइज करना है, हालात ख़राब करने हैं, पाकिस्तान में क्योस करना है और कोरोना का इफेक्ट होता है, होए बिजनेस इफेक्ट होता है, बिजनेस इफेक्ट हो, ताकि ये जो इकोनॉमी चली है, जो मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये इनको भी जो है थोड़ी ब्रेक लग जाए। अब मैं एक बात कहता हूँ, क्या ये सिर्फ हर जगह आर्मी की जी कि क्या आर्मी चीफ पर कल अपील करेंगे कि जनाब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कोरोना के एसओपी को फॉलो कर रहे हैं और ये जैसे जुलूस ना करें? मुझे तो ये लग रहा है फिर एंड में यही करना पड़ेगा। फिर अल्टीमेटली फारूक साहब घूम फिर के बात हर जगह यही आ जानी है। एस्टैब्लिशमेंट ने इधर भी जो है वो अपनी मनमानी करने की कोशिश की है। दिस वुड बी यूज्ड एज अ पॉलिटिकल नैरेटिव व्हिच वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन फारूक साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद शौकत पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि सियासत में what is next. See you after the break. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कोरोना को और सियासत को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो गया इस टाइम पर, इसलिए क्योंकि एक तरफ ऑपोजिशन के जलसे जुलूस का वक्त हुआ चाहता है, तो दूसरी तरफ एनसीओसी की जो डिसीजंस है उसकी तायद कर देती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वो भी चीफ जस्टिस। इसके बाद फिर खुद हुकूमत का रवैया देखना भी बहुत जरूरी है। अभी हमारे साथ शौकत पराचा साहब मौजूद हैं, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया पराचा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पराचा साहब, कंसिडरिंग कि सियासत की पीक दिसंबर के एंड जनवरी की शुरुआत में आनी थी और कोरोना की पीक भी दिसंबर के एंड और जनवरी की शुरुआत के अंदर एक्सपेक्टेड है, प्लस उस टाइम पे स्मॉग का अलग मौसम होता है लाहौर के इर्द गिर्द के इलाकों, और पिछले साल तो इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी यही हाल था। ऐसी सूरत हाल में सियासत का पीक और कोरोना का पीक, इसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या करना चाहिए हुकूमत को इससे निबर्द आजमा होने के लिए? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोरोना भी पीक पकड़ रहा है और खुदा ना खास्ता और आगे बढ़े और फिर पॉलिटिक्स भी पीक पकड़ रही है। अनफॉर्चुनेटली हम शुरू से ही कोरोना को पॉलिटिक्स से और पॉलिटिक्स को कोरोना से अलग नहीं कर सके। लास्ट ईयर जब कोरोना इसी तरह बढ़ रहा था और सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल लॉकडाउन के फेवर में थी और ऐलान कर रही थी, तो मरकज से खुद वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि जी बुखार तो होता रहता है, ये नॉर्मल फ्लू फीवर होते रहते हैं। फिर आपको याद है कि अशराफिया ने लॉकडाउन करवाया। अब मैं वो बातें भी याद करूं और आने वाले हालात के हवाले से फिक्र का इजहार भी करूं, तो यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि बड़ा पीक जो है वो क्लैश ना कर जाए खुदा न खास्ता। फॉग का मेरे हिसाब से तो इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज फॉग की वजह से कहकर थ्वाट नहीं की जा सकती, लेकिन कोरोना इज समथिंग सीरियस। कह रहे हैं पराचा साहब, लेकिन कोरोना तो एग्रीवेट होगा इस स्मॉग की वजह से, बिकॉज रेस्पिरेटरी इश्यूज वैसे ही सर्दियों में हम बहुत ज्यादा देखते हैं, और अब कोरोना भी साथ ही उसकी पीक भी ओवरलैप हो रही है, फिर सियासत की पीक भी ओवरलैप हो रही है। ऐसी सिचुएशन में पराचा साहब, क्या हुकूमत अपने एसओपीज, जो 3 एसओपीज है, उसके अलावा जो एनसीओसी डिसीजन ले रही है, उसका निफाज करवा पाएगी, कंसिडरिंग कि पहली जब पीक आने वाली थी तो उस टाइम पे पीपल्स पार्टी वो जमात थी जिसने बड़े सेनली ये बात कही कि नहीं अभी बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन किया जाए, और हुकूमत इस फेवर में नहीं थी। अब कुछ पासा पलटा हुआ नजर आ रहा है। मैं आपसे एग्जैक्टली यही तो बात कर रहा था। देखिए ना, ये कोरोना को पॉलिटिक्स से और पॉलिटिक्स को कोरोना से हम अलहदा नहीं कर सके। पहले भी जब लॉकडाउन नहीं किया गया तो पॉलिटिकल रीजन थी, और अब जबकि लॉकडाउन का कहा जा रहा है तो अगेन पॉलिटिकल रीजन ज्यादा डोमिनेट कर रही हैं। लोगों का आपने कॉन्फिडेंस अपना खुद लूज किया है ना। देखिए ना, अगर पिछले साल पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, पीपल्स पार्टी मीन सूबा सिंध, ठीक है, सिंध के साथ मिलकर आप वो काम करते या कम से कम सिंध वालों को टॉन्ट नहीं करते। आर्टिकल तो आप खुद शेयर करते रहे ना कि देखें जी हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी गुजरी, हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी कामयाब गुजरी, फलां फलां लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया।
तो अब आप अपनी स्ट्रेटेजी क्यों चेंज करना चाह रहे हैं, जब आपकी स्ट्रेटेजी बकौल आपकी अप्रिशिएट हुई दुनिया भर में भी और अंदर भी? तो मैं यही कह रहा था जो आप कह रही हैं कि क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, आपका अपना जो ट्रस्ट है आपने खुद ही ब्रेक किया है। अब इसका देखिए, एक जो हुकूमत होती है, हुकूमत आगे बढ़ती है, हुकूमत टांट करके दावत नहीं दिया करती हुकूमत फिर अनकंडीशनल दावत देती है। आप अगर बात करना चाह रहे हैं तो आपको होलिस्टिक अप्रोच अपना के करना पड़ेगी। फिर आप एक तरफ ये भी कहते हैं कि जो बात करेगा वो तो एनआरओ मांगेगा, वो तो हम एनआरओ के अलावा हर बात पर तैयार हैं। आप तो एनआरओ नहीं दे रहे ना। आप एनआरओ अगर आप के पास है तो इट मीन अदालती अमल या नैब का अमल फाल्टी है। कम से कम एक तो बात करें ना। आप कहें कि जी जो अदालतों ने जो फैसला करना है, जो कानून ने फैसला करना है कि हम एनआरओ नहीं देंगे, आपकी हर बात एनआरओ ना देने से शुरू होती है, एनआरओ ना देने पे खत्म होती है। तो अभी तो पराचा साहब कंफ्यूजन ये है कि एनआरओ ना ऑपोजिशन मांग रही है ना हुकूमत देना चाह रही है, लेकिन फिलहाल अवाम को एक एनआरओ चाहिए जो कि ना तो उसे हुकूमत ना उसे ऑपोजिशन से मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको कहीं भी किसी भी सतह पर ऑपोजिशन बेंचेस एंड ट्रेजरी बेंचेस में कोई अवाम का सोचता हुआ नजर आ रहा है, कंसिडरिंग कि अभी बहुत ठोस इकदामात हो जाने चाहिए थे कोरोना के हवाले से, एक लाहे अमल तय हो जाना चाहिए था। अभी ये सोचा जा रहा है कि स्कूल्स को बंद किया जाएगा, जराए ये बता रहे हैं 300 लोगों से ज्यादा बड़ा मजमा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, यानी 300 लोगों के अंदर क्या कोरोना आपस में मुंतकिल नहीं होगा? ये स्ट्रैटेजी आपको उसकी क्लैरिटी ऑपोजिशन में और हुकूमत में दोनों तरफ नजर आ रही है? देखें, जो हुकूमत की क्लैरिटी है, मसलन प्राइम मिनिस्टर जब पिछली बार कहते रहे कि इकानमी हम बंद नहीं कर सकते, और वो तो एक दुरुस्त बात थी कि इकानमी बंद नहीं की जा सकती। इस मुल्क में आपके पास चैरिटी के लिए इतना पैसा नहीं है। 12,000 एक बार आप दे सकते हैं, हर महीने आप 12,000 नहीं दे सकते। और जो डिस्ट्रीब्यूशन थी इस तरह के फंड की, वो भी एक अच्छी एग्जांपल बनी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे एहसास प्रोग्राम जो था, उसमें एहसास प्रोग्राम में दिया गया, वो अच्छी बातें थी। लेकिन देखिए ना, हमारा कॉन्टेक्स्ट, आपका कॉन्टेक्स्ट जो है वो मैं अगर पूरी तरह समझ रहा हूँ, और आई एम श्योर कि मैं पूरी तरह समझ रहा हूँ, हम बात इधर उधर घुमा के पॉलिटिक्स के ही कर रहे हैं कि हुकूमत भी और अपोजिशन भी। हुकूमत का ही फर्ज है लोगों की जिंदगी बचाना। अपोजिशन हो, दूसरी सियासी जमातें हों, उनका काम है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकती हैं, इनिशिएटिव नहीं ले सकती। इनिशिएटिव हुकूमत लेना है, एंगेज करना है, हुकूमत ने करना है। अपोजिशन एंगेज नहीं कोशिश करेगी, हुकूमत एंगेज कर। अच्छा, तो पराचा साहब, अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम हाल ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जितने भी जलसे वलसे हैं, अभी जी पराचा साहब, जलसों को मौखर करने के लिए हुकूमत को बैठना पड़ेगा ऑपोजिशन के साथ। इन अदर वर्ड्स, नहीं, हाफिजाबाद में भी तो हुकूमत का ही जलसा था, फिर गिलगित में भी हुकूमत ही जलसे करती रही। तो इस नेक काम में, कार खैर में कोई पीछे नहीं है, सब बराबर हैं। हुकूमत ने अब आकर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के प्लेटफॉर्म पे कहा कि हम जलसे नहीं करेंगे। अब हुकूमत को गिलगित का इलेक्शन तो हो गया, अब जलसे करने की हुकूमत को क्या जरूरत है? हुकूमतें जलसे नहीं किया करती, अपोजिशन जलसे किया करती हैं। हुकूमतें हुकूमत चलाती हैं, अमूर ममलिकत चलाती हैं, सर नीचे करके बयान इसी मारा गया, वो उनके खिलाफ कर रहा था कि आप माफिया भी मांगे। तो हुकूमतों के ये काम नहीं हुआ करते थे। हुकूमतों के काम होते हैं सर नीचे झुका के मसाइल के हल के लिए आप बैठें। ट्विटर पर बैठने की बजाय आप दफ्तरों में बैठें या फील्ड में काम करें। आप वो कराची में पर्चे कटवाने के लिए आगे आगे बढ़ें और फिर दूसरों को आपकी वजह जैसे उनके खिलाफ इंक्वायरियां हों और फिर उनके ट्रांसफर होते फिरें। ये हुकूमतें ऐसे नहीं काम किया करती हैं। हुकूमत आगे बढ़े, हुकूमत के अंदर मैं समझता हूं अभी भी पॉलिटिकल एलिमेंट्स मौजूद हैं। हुकूमत उनको आगे करे, हुकूमत उनकी सुने, हुकूमत उनके जरिए लोगों को अप्रोच करे जाकर। और देखिए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कभी नहीं आता। जो अपोजिशन रखा करती
है वो बारगेन के लिए रखा करती है। तो ये पॉलिटिशियन जो हैं उनको भी अपनी ज़िंदगी अज़ीज़ है। ऐसा क्यों सोचा जाता है कि सिर्फ़ पीटीआई वालों को अपनी ज़िंदगी अज़ीज़ है? वो जलसे करेंगे, वो राइट, लोगों राइट। से मिलेंगे। वेरी मसलन इंपॉर्टेंट पॉइंट मसलन पराचा अगर साहब। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पराचा साहब। ये सबको ही अपनी जिंदगी अजीज है, और ये जिंदगी जो है ये सबसे ज्यादा एट दिस पॉइंट इन टाइम कॉस्टली चीज है। इसका सोचना बड़ा जरूरी है, चाहे वो ऑपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, लेकिन हुकूमत को बिठाना पड़ेगा, एंगेज करना पड़ेगा ऑपोजिशन को साथ। की तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद। सोनली एंड होली कोरोना वायरस के हवाले से सिचुएशन क्या है, इस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासत और कोरोना का मिलाप अनफॉर्चुनेटली हमें देखने में आ रहा है। इसी टाइम पर एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा परेशान कुन है वो ये कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त ये समझ नहीं पा रहे कि एसओपीज फॉलो करना कितना ज्यादा नागुजीर हो चुका है। 3 सादे एसओपीज हैं। मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए और हाथ को चेहरे पर मत लगाइए, और एक दूसरे से 6 फुट का फासला बरकरार रखिए। लेकिन ये समझाना एक बड़ा ही मुश्किल काम हो चुका है, एक हर्क्यूलियन टास्क बन चुका है पाकिस्तानी अवाम को। और जहां ये वायरस की वेरिलेंस बढ़ गई है, यानी एक दूसरे से ज्यादा तेजी से लग रहा है, वहीं जो है इसकी प्रेजेंटेशन भी कुछ मुख्तलिफ होते हुए नजर आ रही है। हमारे साथ डॉक्टर आसिफ रजा शेख साहब मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय शो। डॉक्टर साहब, अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम तकरीबन रोज के रोज 2000 से ज्यादा कोरोना पेशेंट्स सामने आ रहे हैं नए। एंड यू एंड आई बोथ नो कि अगर खानदान में एक शख्स जो है वो कोरोना का टेस्ट कराता है तो दूसरा जो है वो नहीं कराता। अक्सर औकात इस तरह होते हुए हम लोगों ने देखा है। डॉक्टर साहब, अभी आपकी नजर में एज अ डॉक्टर कोरोना की सिचुएशन है क्या? देखिए जी अनिका, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात ये है कि हम लोगों ने ये जो पिछला गर्मी का मौसम गुजरा है और जिसमें हमने काफी हद तक कोरोना पे काबू पा लिया था, तो हमने ये समझ लिया था कि शायद कोरोना खत्म हो गया है। इसी तरह मीडिया से भी हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती थी कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने कोरोना पे काबू पा लिया है। हालांकि कोरोना बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अभी उसको क्या लगे एक मास्क हो गया था, अंडरग्राउंड हो गया था, और हमने ये समझ लिया कि ये शायद खत्म हो गया है। अब करंट सिचुएशन ये है कि वो हमें इस बात